हेलो लर्नर्स, इस वीडियो के द्वारा हम लेक्चर मेथड के बारे में जानेंगे। इसे हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। यह सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक सूटेबल मेथड है, स्पेशली तब जब हमें कोई न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना हो या इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली डिलीवर करना हो। यह एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है जहां पर इंफॉर्मेशन को वर्बली प्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, ऑब्जेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करना और की कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट्स को परिचय करवाना। अब हम इसके स्टेप्स को जानते हैं कि लेक्चर मेथड को यूज करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना और स्टूडेंट्स को ग्रीट करना। इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं किसी टॉपिक को, मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करना होता है, जैसे स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट अ वाटर साइकिल। उसके बाद हम की कॉन्सेप्ट्स या स्किल्स को कवर करके एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं, एसेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, डेफिनीशन और बैकग्राउंड नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं लेक्चर फॉर्मेट को यूज करते हुए। इस लेक्चर को हम विजुअल एड्स जैसे स्लाइड्स और डायग्राम से भी सप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लेसन में या टॉपिक में बना रहे। आइए अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। मान लीजिए हमें वाटर साइकिल टॉपिक पढ़ाना है, तो हमें लेसन को इंट्रोड्यूस करना होगा कि और वाटर साइकिल से रिलेटेड की टर्म जैसे इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन को हमें प्रेजेंट करना होगा। मैं फिर से दोहराती हूँ, वाटर साइकिल को पढ़ाने के लिए हम वाटर साइकिल टॉपिक को स्टेट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे और इससे रिलेटेड की टर्म्स जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन से रिलेटेड कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे या इन सभी की टर्म्स को हम समझाएंगे। इस बीच में हम वाटर साइकिल का डायग्राम भी बोर्ड पर डिस्प्ले कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन को विजुअली सपोर्ट करने के लिए स्लाइड प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। सो आई होप आप लेक्चर मेथड के मीनिंग को, इसके ऑब्जेक्टिव्स को, इसके स्टेप्स को और एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन बेस्ड लर्निंग या डिस्कशन मेथड के बारे में जानेंगे। यह सोशल साइंस, लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश और हिंदी एंड इवन साइंस में भी यूज किया जाता है। किसी स्पेसिफिक टॉपिक या इश्यूज पर डिस्कशन करवाने से बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ता है और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी एनहेंस होती है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके स्टेप्स को जानेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करना और किसी टॉपिक को एक्सप्लोर करना। इसके मेन स्टेप है, सबसे पहले टीचर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन जो टॉपिक से रिलेटेड हो उसको पोस्ट करता है या स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करता है। उसका एक ओवरव्यू भी टीचर देता है। यहाँ आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन भी करा सकते हैं। उसके बाद टीचर स्टूडेंट्स को अपने विचारों को या अपने थॉट्स को और पर्सपेक्टिव को शेयर करने के लिए एनकरेज करता है, जिससे क्लास डिस्कशन फैसिलिटेट हो सके। उनके डिस्कशन को गाइड करने के लिए टीचर की लर्निंग पॉइंट्स भी डिस्कस कर सकता है और उनके जो थॉट्स हैं उनको भी वो सुनता है। लास्ट में टीचर उनके पर्सपेक्टिव या उनके थॉट्स को समराइज करता है या उनके डिस्कशन को लर्निंग ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करते हुए समराइज करता है। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल को जानते हैं। मान लीजिए हम टॉपिक वाटर साइकिल पढ़ा रहे हैं, तो उनके सामने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन रखा जा सकता है, जैसे व्हाई द वाटर साइकिल इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब टीचर स्टूडेंट्स के सामने यह जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो प्रेजेंट करेगा और स्टूडेंट्स से स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस करने के लिए कहेगा। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वे अपने आइडियाज को ग्रुप्स में शेयर करेंगे और
उसके बाद वह पूरी क्लास के सामने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करेंगे कि कैसे वाटर साइकिल हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जैसे इकोसिस्टम के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए। लास्ट में टीचर को उनके आइडियाज को लर्निंग ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करते हुए समराइज करना होता है। सो थैंक यू सो मच। Through this video we have known about the discussion method. It is also known as discussion based learning. हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में जानेंगे। यह मैथमेटिक्स, साइंस और इवन सोशल साइंस में भी यूज किया जा सकता है। इसमें स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कोलैबोरेटली सॉल्व करना सीखते हैं और वह जो नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया है उसको सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई भी करते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और स्टेप्स को जानेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू अप्लाई नॉलेज टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नॉलेज को अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को एनकरेज करना। अब हम इसके स्टेप्स को जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है टिचर टॉपिक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेगा या करेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करेगी या करेगा सो दैट दे कैन डिस्कस ऑन दैट टॉपिक एंड डेवलप सॉल्यूशन। उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें और सॉल्यूशंस को डेवलप करें। और टीचर स्टूडेंट्स को अलाउ करेगा कि वह टॉपिक के ऊपर इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर और कोलैबोरेट करें। जहां टीचर को लगता है कि स्टूडेंट्स को गाइडेंस की जरूरत है, वो वहां पर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। अब टीचर हर ग्रुप से कहेगा कि वह आकर सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करे। हर ग्रुप आके सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करेगा। उसके बाद वेरियस अप्रोचेस के ऊपर क्लास डिस्कशन करवाया जा सकता है। अब हम इस अप्रोच को या इस मेथड को एक एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। मान लीजिए आपने एक टॉपिक वाटर साइकिल पढ़ाया है, तो आप उनको एक प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे a local lake is drying up and students are tasked with figuring out how this might affect the water cycle in the area. आप स्टूडेंट से कह सकते हैं उनके स्थानीय जो समुदाय है, जो उनके आसपास कोई तालाब है वो सूख रहा है, और स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है कि इससे उस लोकल एरिया के वाटर साइकिल पर क्या प्रभाव होगा। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो ग्रुप में इस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करेंगे और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जैसे वाटर कंजर्वेशन, रीफॉरेस्ट्रेशन, और अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करेंगे। ग्रुप वाइज अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करेंगे। सो लर्नर्स, in this video we have known the meaning of problem solving method, its objectives and its steps, and also we have understood one example also. Thank you so much. Hello friends, इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड के बारे में जानेंगे। इसे सभी सब्जेक्ट्स में इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है और स्पेशली जहां वेरियस डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करना हो वहां प्रोजेक्ट मेथड बेस्ट है। इसमें स्टूडेंट्स किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, प्रॉब्लम या चैलेंज के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं और सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट भी डेवलप करते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ अ टॉपिक ओवर टाइम, इंटीग्रेटिंग मल्टीपल डिसिप्लिन्स। वेरियस डिसिप्लिन्स या सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करते हुए किसी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन को एनकरेज करना। इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है किसी प्रोजेक्ट और उसके ऑब्जेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करना, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, डिलीवरेबल्स और असेसमेंट क्राइटेरिया आउटलाइन करना। प्रोजेक्ट टाइमलाइन का मतलब है कि वह प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग कितना समय लगेगा। डिलीवरेबल्स का मतलब है कि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग प्रोग्रेस को किस माध्यम से
वो डॉक्यूमेंट करेंगे। और असेसमेंट क्राइटेरिया मीन्स कि किस तरह से स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा। उसके बाद ये सभी चीजें आउटलाइन या डिफाइन करने के बाद स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली या ग्रुप में वर्क करने के लिए अलाउ किया जाता है, और जहां उनको जरूरी है वहां पर ऑनगोइंग सपोर्ट या रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं। और कुछ चेक पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके और उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जा सके। लास्ट में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और लर्निंग प्रोसेस पर रिफ्लेक्शन के साथ प्रोजेक्ट को कंक्लूड किया जाता है। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओवर सेवरल वीक्स स्टूडेंट्स वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर दे डिजाइन अ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्लान फॉर देयर स्कूल। स्टूडेंट्स अपने स्कूल के लिए सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्लान डिजाइन करेंगे। यहाँ पर उनको इन पॉइंट्स को मेनली कंसिडर करना है कि कैसे वाटर कंजर्व किया जाएगा और स्टॉर्म वाटर रन ऑफ को कैसे मैनेज किया जाएगा और प्लान में वाटर साइकिल कैसे इनकॉर्पोरेट की जाएगी। प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन के साथ कंक्लूड किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के मीनिंग को, यूसेस को, ऑब्जेक्टिव्स को और स्टेप्स को जाना। हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको और अच्छे से समझा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में जानेंगे। सो लेट्स नो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड is a teaching technique where the teacher shows students how to do a task or activity while explaining each step। ये एक ऐसी टीचिंग टेक्निक है जहां टीचर किसी टास्क या एक्टिविटी को शो करता है या शो करती है along with explaining each step। हर स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए किसी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है टीचर ये प्रेजेंट करती है या शो करती है। ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जहां कोई फिजिकल या प्रोसीजरल स्किल इन्वॉल्व हो। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर सब्जेक्ट्स वेयर फिजिकल और प्रोसीजरल स्किल्स आर इन्वॉल्व्ड। नाउ लेट्स नो इट्स ऑब्जेक्टिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू शो स्टूडेंट्स हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को किसी स्पेसिफिक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है ये शो करना या डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट की समझ को डेवलप करना। अब इसके स्टेप्स को हम जानते हैं। इसका पहला स्टेप है वो सभी मटेरियल को तैयार करना जो आप डेमोन्स्ट्रेशन में यूज करने वाले हैं, या टू प्रिपेयर मटेरियल्स एंड एंश्योर ऑल स्टूडेंट्स कैन सी द डेमोन्स्ट्रेशन। इस तरह से मटेरियल को प्लेस करना ताकि सभी स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन को देख सकें। नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्म द टास्क और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप हाईलाइटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। दूसरा स्टेप है टास्क या डेमोन्स्ट्रेशन को परफॉर्म करना, एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करना या एक एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना और क्रिटिकल पॉइंट्स को हाईलाइट करना। मतलब एक्सप्लेन ऐसे करना जिसमें आप क्रिटिकल पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकें और जहां जरूरी है वहां पर रुक जाना। Pause to explain difficult steps, answer questions and ensure understanding। Difficult steps को explain करते समय pause लेना, questions को answer करना और उनकी understanding को develop करना। Last में demonstration को summarize करना और learning objectives के साथ link करना। Last step is what? Summarize the demonstration and link it to the lesson objectives। अब हम इसको
अब हम जानते हैं हाउ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वर्क्स। सबसे पहले टीचर पर्पस और रेलेवेंस को एक्सप्लेन करता है कि डेमोन्स्ट्रेशन क्यों किया जा रहा है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन। द टीचर गैदर्स ऑल नेसेसरी मटेरियल्स, टूल्स और इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। टीचर उन सभी सामग्री, टूल्स या इक्विपमेंट्स को गैदर करता है या इकट्ठा करता है जिसको वह डेमोन्स्ट्रेशन में यूज करने वाला है या वाली है। और डेमोन्स्ट्रेशन स्पेस भी तैयार किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स देख सके और डेमोन्स्ट्रेशन को क्लियरली सुन सके। नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूशन। यहाँ टीचर डेमोन्स्ट्रेशन को परफॉर्म करता है। डेमोन्स्ट्रेशन को या टास्क को स्टेप बाय स्टेप क्लियर और कंसाइज वे में एक्सप्लेन करता है या डेमोन्स्ट्रेशन को परफॉर्म करता है। की कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स आर हाईलाइटेड ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। प्रदर्शन में या डेमोन्स्ट्रेशन में की कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को हाईलाइट किया जाता है और टीचर डिफिकल्ट स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए पॉज ले सकता है या स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए पॉज ले सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज गाइडेड प्रैक्टिस। यहाँ स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन के बाद टीचर डेमोन्स्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है या कर सकती है जिसमें टीचर के सुपरविजन में स्टूडेंट्स डेमो को प्रैक्टिस कर सकें या स्टूडेंट्स जो टास्क परफॉर्म किया गया है उसको एक बार अंडर द सुपरविजन प्रैक्टिस कर सकें। टीचर फीडबैक प्रोवाइड करता है या स्टूडेंट्स को एडिशनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है जहां जरूरी हो। लास्ट में असेसमेंट और रिफ्लेक्शन किया जाता है। टीचर स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और इंडिपेंडेंटली एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क को असेस करता है। मतलब कि स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली उस पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको भी टीचर असेस करते हैं। एंड एट लास्ट अ डिस्कशन और रिफ्लेक्शन सेशन कैन बी हेल्ड टू रीइंफोर्स लर्निंग एंड एड्रेस एनी रिमेनिंग क्वेश्चन। लास्ट में एक चिंतन सत्र या रिफ्लेक्टिव सेशन किया जा सकता है जिसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग को रीइंफोर्स किया जा सके और उनके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर किया जा सके। So through this video we have understood the demonstration method. We have known its meaning, its objectives, its steps. Thank you so much.